हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर पर। आइए आज हम लोग समझने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता। किस तरह से दो त्रिभुज समरूप होते हैं। बच्चों में इस चैप्टर को लेकर के बहुत डाउट होता है, तो आज ये डाउट बचेगा नहीं, क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। उसके बाद कुछ सवाल से भी हम लोग भुजाओं का मान ज्ञात करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। त्रिभुजों की समरूपता दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, कोण के आधार पर। दूसरा, भुजाओं के अनुपात पर। फिर तीसरा क्या होगा? तीसरा, कोण और अनुपात दोनों रहेगा। तो हमें क्या करना है, तीनों को समझना है। तीनों का मतलब ये जो 3 पॉइंट लिखा गया, इन तीनों को। जब भी किन्हीं दो त्रिभुज में संगत दो कोण, मैक्सिमम 2 कोण चाहिए। अगर 2 कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं कोण के आधार पर। और अगर कोण नहीं दिया है तो भुजाओं का अनुपात देखेंगे। अगर भुजाओं का मान दिया है तो हम ये देखेंगे कि उनका अनुपात कैसा आ रहा है। अगर भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ रहा है तब भी समरूप कहे जाएंगे। या अगर एक कोण और बाकी भुजाओं का अनुपात दिया है तब भी हम कहेंगे कि दो त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल ये है ABC और एक ट्रायंगल ये है PQR। इस तरह से बना है, ये PQR ट्रायंगल है। तो फिगर में ये दिया है कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा कोण किसके बराबर है। पहले वो कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में ये देखना है कि कौन सा कोण किसके बराबर है। जहाँ सिंगल लाइन हमने खींचा है वो सिंगल के बराबर है, डबल के बराबर है, ट्रिपल लाइन ट्रिपल वाले एंगल के बराबर है। इसका मतलब A बराबर Q के होगा, एंगल A बराबर एंगल Q, और एंगल B बराबर किसके होगा, एंगल B बराबर एंगल R के होगा। तो मैक्सिमम हमें 2 ही एंगल चाहिए। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में 2 एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो लिख भी देते हैं, एंगल C बराबर हो जाएगा जो बचा हुआ कोण है P। जब ये कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम लिखते हैं सीधा कि त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूप का सिंबल होता है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और जब समरूप होते हैं दो त्रिभुज तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो इक्वल होता है। तो एक बार हम आपको लिख के सिखा देते हैं कैसे भुजाओं का अनुपात लिखा जाता है त्रिभुज के आधार पर। तो हमें चाहिए भुजा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये AB भुजा है, इसके संगत अगर हम यहाँ देखें तो PQ होगा। इसका मतलब AB के बटे में आएगा PQ। ये बराबर होगा अगली भुजा BC है, यहाँ पर क्या बनेगा, QR बनेगा। इसका मतलब BC बटे में क्या आएगा, QR। फिर बराबर अगली भुजा AC, फिर यहाँ अगली भुजा क्या है, PR। इसका मतलब AC बटे क्या हो जाएगा, PR। तो जब समरूप होते हैं दो त्रिभुज तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। या अगर हम जस्ट अपोजिट बोले, अगर ये अनुपात बराबर दिया है तो फिर तब भी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उस कंडीशन में मान लो अगर दूसरी कंडीशन हमें समझना है कि भुजाओं का अनुपात अगर दिया है तब त्रिभुज समरूप कैसे होंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा, इतना देखना पड़ेगा। ये अनुपात बराबर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ लिखेंगे। जैसे AB लिखा हुआ है, AB बराबर कौन है, PQ। तो AB के सामने हमें यहाँ PQ लिख देना है। फिर अगला क्या लिखा है, BC के सामने क्या है, QR है, तो BC के सामने हमें यहाँ QR लिख देना है। जब ऐसा आप करेंगे तो जो A है वो P के बराबर हो जाएगा कोण, B है Q के बराबर हो जाएगा, और C है R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, कोणों का मान जो बराबर आ रहे हैं। A बराबर P के, एंगल A बराबर एंगल P के, B बराबर Q के, यानी एंगल B बराबर एंगल Q के, और C बराबर एंगल R के। तो ये चीज़ हम यही समझ सकते हैं। 2 रूल आप समझ लिए। अब इसी पे तीसरा रूल ये है कि अगर एक कोण बराबर हो, बाकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तब भी क्या होता है, समरूप होता है। तो आइए कुछ 1-2 सवाल से समझते हैं कि सवाल में अगर दिया है कि जो लुप्त भुजा का मान है, जिसका मान हमें नहीं पता, उसे निकालना है।
बाकी भुजाओं के आधार पर इन्हीं समरूपता का प्रयोग करके हम लोग कैसे भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो ये अनुपात ध्यान देना और ये ध्यान देना, यही समझते हैं छोटी सवाल लेकर के। आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं एक ही त्रिभुज में दो त्रिभुज बना है इस तरह से कि ये त्रिभुज जो ABC है ये ADE के समरूप है, ऐसा दिया है सवाल में। तो हमें क्या करना है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ऐसे फिगर में दिया हुआ है और इसका कुछ मान भी दिया है। 1.5 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, x यहाँ है। x का मतलब ये हमें पूछा गया। हम लोग क्या करेंगे, जब इसका मान निकालेंगे तो ये भुजा लिखेंगे, बटे में ये भुजा लिखेंगे। 1.5 बटे में 3 आएगा। इधर क्या लिखा है, 1 लिखा है, यहाँ नहीं पता, x मान लेते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 बनेगा। 15 1 के 15, 15 दूना 30। 13 गुणा करेंगे जब x यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। इसका मतलब x का जो मान था वो कितना था, 2 था। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज अगर समरूप दिया है तो जो भुजा नहीं पता है उसको इस अनुपात से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कुछ सवाल अपनी किताब से देख करके आप ज़रूर हल कर लें, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 सवाल ज़रूर मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।